घर से प्रेशर होगा नौकरी का। घर से क्या है, हम लोग को इतना एज हो गया है तो हम लोग चाहते नहीं है क्या नौकरी हो। एग्जाम हुए अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये लोग कोर्ट का हवाला दे रहा है कि मामला विचाराधीन है, जबकि इस तरह का स्टे रिजल्ट पे नहीं है। जबकि एक चीज बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है, जब रिजल्ट पे स्टे नहीं लगा है तो फिर मामला कहाँ मामला फंस रहा है कि जैसे उसमें स्पष्ट ये भी नहीं लिखा हुआ है कि बट 5-6 दिन के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया गया उस नोटिस पे। स्पष्टता के साथ चीजें नहीं रखी गई कि कब तक हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना। ये हायर अथॉरिटी लीगली हमको हमेशा दौड़ाएगी, 6 महीने से ऐसे ही चल ही रहा अच्छा है। ये सीधे हुआ सर, एक अपने लीगल टीम से मीटिंग कर रहे हैं इस मामले में और पूरा बात को संज्ञान में लिए हुए हैं और देख रहे हैं जितना। बीपीएससी ने एई का एग्जाम कराया था पिछले साल और अब तक रिजल्ट नहीं आया। इसी को लेकर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी डटे हुए आयोग के बाहर ही 5 लोगों का डेलीगेशन अंदर बात करने के लिए गया था। क्या बातचीत हुई? सर बातचीत ये हुआ सर, एक अपने लीगल टीम से मीटिंग कर रहे हैं इस मामले में और पूरा बात को संज्ञान में लिए हुए हैं और देख रहे हैं जितना बढ़िया हो सके वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। मतलब चीजें कहाँ फंस रही है? 1 साल अगर ज्यादा हो गया तो रिजल्ट आने में दिक्कतें कहाँ आ रही है? या आपने क्या बातें रखी है? सर हम लोग का जैसे बात था ना कि कहीं पे कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें रिजल्ट स्टे का बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये लोग अपने मन से बोल रहे हैं कि हम लोग का जो लीगल टीम है ये बात को मतलब मान रहा है कि उस मेमो की वजह से रिजल्ट फंस सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इनका क्या कहना है, इसीलिए हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो अभी और कितना देर हो सकता है? फिर क्या बात? तो अभी वो सर बोले कि हम अपने लीगल टीम से बात कर चुके हैं, एक बार और बात करेंगे और हायर अथॉरिटी जो है उनसे भी बात सर इस मैटर में किया जाएगा। तो यही बात तो अभी ये सही दिशा में जा रहा है, आश्वासन ठीक लग रहा है, उम्मीद है। तो मिल रहा है लगभग हम लोग को 6 महीना से, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है सर। दिसंबर से आसपास। हाँ, आश्वासन दिसंबर से मिल रहा है, बाकी वही बात करेंगे हायर अथॉरिटी लीगल ये वगैरह वगैरह, हम लोग दौड़ ही रहे हैं सर। डेलीगेशन भी जो लोग गए हैं वो भी, उनको भी कोई स्पष्टता के साथ चीजें नहीं रखी गई कि कब तक हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना। ये हायर अथॉरिटी लीगल ये हम लोग को हमेशा दौड़ाएगी, 6 महीने से ऐसे ही चल ही रहा अच्छा है। ये स्टे वाली कहानी क्या है, थोड़ा सा उसको बताइए। स्टे वाली बेसिकली रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं था। बेसिकली एक 29-25 का एक था कि भाई वो गवर्नमेंट के ऑर्डर निकले थे उस पर था, रिजल्ट पर कहीं स्टे नहीं था। बाकी वही हम सर देखिए, एक जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कैंडिडेट थे जिन्हें बार बार जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट है वो ले रहे थे, ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जो हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट किए थे सर, हम लोग को बहुत इससे ज़्यादा लॉस हो रहा है कि एक ही कैंडिडेट बार बार जो है ना वो उनका सिलेक्शन हो रहा है, हम लोग काफ़ी दूर हो जा, क्योंकि 134 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट किया था हमारे नोडल एजेंसी आरसीडी से कि सर इस पर ध्यान दीजिए सर, संज्ञान लीजिए सर। तो सर ने मेरी बात समझा, तो उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए शुरुआत में, मार्च में होली के बाद जस्ट पास किया गया था। तो बट 5-6 दिन के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया गया उस नोटिस पे। तो ठीक है, तो हम लोग वो सिंगल बेंच में था, तो सर जो लास्ट थर्सडे को जो है सर सुनवाई हुआ, तो उस नोटिस को सर जो है कैबिनेट से बिहार सरकार ने पास आउट कर दिया है, जिस पर वो स्टे लगा हुआ था। तो अब बीपीएससी फ्रीडम है सर, उनको रिजल्ट पे कभी भी स्टे नहीं रहा है सर, बट अब वो रूल बन चुका है। तो सर वो केस जो है डबल बेंच जा चुका है। तो सर ये बीपीएससी फ्री है, वो हमारा रिजल्ट यथाशीघ्र प्रकाशित करे। स्टे ऑर्डर एक चीज बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है, जब रिजल्ट पे स्टे नहीं लगा है तो फिर मामला कहाँ फंस रहा है? मामला फंस रहा है कि जैसे उसमें स्पष्ट ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आप रिजल्ट दीजिए और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि स्टे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिजल्ट देते हैं कि नहीं, पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पहले भी बच्चे आए हैं, लेकिन इतने संख्या में नहीं आए थे। हम लोग कोई प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए थे, हम लोग बस मास विजिट के लिए आए थे, क्योंकि कम बच्चे आते हैं तो मिलना भी नहीं चाहते हैं, तो हम मुश्किल होता है मिलना। तो इसीलिए हुआ कि मतलब हम लोग संख्या बल में आएंगे, है ना। ग्रुप में मैं वीडियो वगैरह भी लड़के बनाए थे कि मतलब हम लोग संख्या बल में पहुंचेंगे, और संख्या बल में पहुंचेंगे तो हम लोगों को मतलब होता है ना कि आज की बात से क्या संतुष्टि मिल रही है, या फिर आज की बात भी गोल? ऐसा भी वो गोल मोल घुमाने वाले ही वाली बात है। 1 साल हो गया है, अब तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं लोग कि 17, 18, 19 जुलाई का एग्जाम हुआ था 2025 में, और अभी तक नहीं हुआ है। समझिए एक तरह से ये लड़ाई इस बात की है ना, इसको ऐसे समझिए ना कि 20 को कुर्सी लगा हुआ है, 5 लोग बैठ रहे हैं, वही लोग बार बार बदल के इस कुर्सी पे बैठेंगे, अभी नया कुर्सी या इस पे बैठेंगे, वही बैठेंगे बार बार। अब उनको मन भर गया उस कुर्सी से, तो इस कुर्सी पे बैठेंगे, और 100 लड़के खड़े हैं वो नहीं बैठ सकते हैं।
ये यही तरह मतलब इसको सिंपल बहुत मुश्किल ये लग रहा है, मतलब रिजल्ट पे स्टे नहीं है फिर भी दिक्कतें आ रही है। आप लोग मतलब लगातार डटे हुए हैं, आप पूरी तरीके से आप लोग यहाँ आ गए पटना में। कहाँ से आए हैं? मैं गया सर। गया से आप आए हैं। रिजल्ट एक साल से ज्यादा लेट हो गया, फिर उम्मीद बच रही है कि रिजल्ट आ भी गया, नौकरी लगेगी, कितनी दिक्कतें चलती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत चलता है, एक साल से हम लोग वेट कर रहे हैं और कभी कुछ लगा दिया जाता है, कभी कुछ लगा दिया, ना हमारे रिजल्ट पे स्टे है, ना हमारे मेमो पे स्टे है, तो हमें भी बातें गोल गोल घुमाई जा रही है। फिर भी गोल गोल घुमाया जा रहा है, पता नहीं क्यों हम लोग को रिजल्ट से रोका जा रहा है। आप पूरा क्या दस्तावेज लेके आए, थोड़ा बताइए, दिखाइए क्या। हम लोग यह है 29-25 का एडवर्टाइजमेंट का है। इसमें रिजल्ट पे कहीं स्टे नहीं है और रिजल्ट के लिए नोडल डिपार्टमेंट द्वारा बोल दिया गया है रिजल्ट दीजिए, फिर भी बीपीएससी नहीं दे रही है। एक साल से ज़्यादा हो गया एग्जाम हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये लोग कोर्ट का हवाला दे रहा है कि मामला विचाराधीन है, जबकि इस तरह का स्टे रिजल्ट पे नहीं है, जबकि और बिहार में कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिस पे केस नहीं हो, लेकिन सबका परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया जाता है, नीचे लिख के जो केस नंबर इतना इतना से फला रिजल्ट में कोई गड़बड़ी तो होती नहीं है, तो रिजल्ट तो आ ही जाता है। हाँ आ ही जाता है और बाद में उसका जो जजमेंट है उससे फिर रिवाइज होगा रिजल्ट, फिर भी लोग रिजल्ट अभी तक नहीं दे रहे हैं। आखिरी कुछ अपडेट महिला अभ्यर्थी है उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग एक साल से इंतजार कर रहे हैं, अब तक रिजल्ट नहीं आया। नहीं आया अभी तक। घर से प्रेशर होगा नौकरी का? घर से क्या है, हम लोग को इतना एज हो गया है तो हम लोग चाहते नहीं है क्या नौकरी हो। एग्जाम दे दिए। स्टे वाली कहानी आप थोड़ा सा और बताओगे क्या, क्योंकि बाकी अभ्यर्थी तो बता ही रहे हैं कि रिजल्ट पे कोई स्टे नहीं है, फिर भी रिजल्ट को फंसाया गया। फंसाया गया है, मतलब जो मेन इशू था वो तो रिजॉल्व हो गया ना, सिंगल बेंच का जो बात था वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे तो कोई कोर्ट केस का बात ही नहीं है। ऐसे अभी कुछ दिन पहले ही इतने सारे एग्जाम हुए हैं जो लास्ट में लिख देते हैं कि हाँ ये कोर्ट केस का मामला है, उसके बाद अगर कुछ होगा तो उसको अमेंड कर दिया जाएगा, तो हम लोग का रिजल्ट देने में क्या इशू है। ये लगातार एक ही आवाज है कि रिजल्ट में आखिर क्या इशू है, स्टे रिजल्ट पे नहीं है। बाकी पिछले साल यही का एग्जाम हुआ था और बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, और बीपीएससी ऐसे कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसको लेकर फिलहाल कहीं ना कहीं स्थिति बहुत नाजुक है। आयोग के ठीक बाहर मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा अभ्यर्थी आज डटे हुए थे, सिर्फ बात करने आए थे, और अंदर जब डेलीगेशन के आश्वासन मिला है, लेकिन ये आश्वासन भी अभ्यर्थियों को लिए कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं पैदा करता है। कंफ्यूजन बरकरार है कि आखिर रिजल्ट को लेकर क्या कुछ चीजें अंदर चल रही हैं। 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। और 6 महीने से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि लगातार दिसंबर से ही ऐसे ही चीजों को लटकाया जा रहा है। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।